देखिए जितना कैलेंडर कर लिया था उसके आगे का अपन वो सीट है वो थोड़ी देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन है वो भी देंगे आपको। लगभग जितना नॉर्मली पूछा जाता है उतना आपके कंप्लीट है, ठीक है ना। अब आपको जो जवाब देने होंगे क्वेश्चंस के, वो आपको आपके कॉमन सेंस के आधार पर देने होंगे। जैसे क्वेश्चन की थोड़ी बहुत लैंग्वेज घुमाएगा, उसमें आपको अपना मेथड यूज करना होगा कि यार इसमें कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है ना। मतलब जो करना है उसकी तरफ से कंप्लीट है, क्योंकि 5 क्लास हो चुकी है, 6ठी क्लास है, तो आप अपनी तरफ से करना। एक बार देना यहाँ पे कितना प्रैक्टिस और देते हैं तो कितना है। हाँ ये बुक दो लो, ये बुक है जैसे निकालो, देखें कल कौन नहीं आए थे वो सीट ले दो, हाँ सीट ले लो जितने भी, ये लो। और 2 लगेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, आवाज़ नहीं भाई, सीट बांटी हुई है सभी के पास आ गई सीट, कोई ऐसे हैं जिनके पास सीट नहीं है। अब इसमें आपके पास नहीं, ले जाओ, फिर हमारे पास नहीं रहेगी, बात वही है। देखो ये सारे ही ले जाओ, इसमें देख लेना आपको कितनी चाहिए, कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है, छांट लेना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन का जैसे टाइप जितना आपको पढ़ा रखा है उतना ही है। अब किसी क्वेश्चन में छोटा सा कंसेप्ट यूज होता है, जैसे कि कंसेप्ट है कि 7 दिन बाद सेम क्वेश्चंस का सेम वार होता है, उसका क्या होता है, रिपीटेशन होता है कि नहीं होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि किसी महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद के तारीख को शनिवार आता है, किसी महीने के प्रारंभ से। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद, तो प्रारंभ से 3 दिन बाद का मतलब समझते हो क्या? क्या बोले? संडे। प्रारंभ से, देखो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कि किसी महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद कौन सा वार आता है। ऊपर लिखा हुआ 3 दिन बाद आता है शनिवार, तो प्रारंभ से 3 दिन बाद कौन सा तारीख होगा भाई बताओ? 17 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा 47, हाँ इस साइड देखो, किसी महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद। देखो एक कोऑर्डिनेट का और आता है आपके, एक जो दिए नहीं, मैं आपको एक सीट देते हैं, रुको। आप क्वेश्चन नंबर 1 से मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं, आपको कंटिन्यू देखना है कि आपने कहां तक किया कहां तक नहीं किया। आपके पास कितने नंबर तक क्वेश्चन है? 45, लास्ट 45 है क्वेश्चन, और कल एक सीट दी ना उसमें 46 से स्टार्ट है। ये ऐसी जिसके पीछे में ये नहीं दिया आपको, ली नहीं आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हो गया? 6 नहीं हुआ? 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगर किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार है तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा वार होगा। देखो आपने शायद क्लास अटेंड नहीं की। 7 तारीख को क्या है? 7 तारीख को है आपका, अरे आवाज नहीं,
आवाज बिल्कुल ही नहीं। 7 तारीख को शुक्रवार है, तो इस 7 दिन बाद में और कौन सा वार होगा? 14 को वापस होगा शुक्रवार, और उसके बाद में 21 को क्या होगा? शुक्रवार, और फिर 28 तारीख को क्या होगा? शुक्रवार। अब आपने को कितने तारीख को पूछा? 27 का पूछा, तो इससे एक माइनस चलो, तो एक माइनस चले आप 27 को, तो 27 को आपका कौन सा वार हो गया? गुरुवार होगा, और इसका कई बार बृहस्पतिवार इससे भी लिखा हुआ आपको मिलता है। आगे बात समझ में? ओके, अभी करते हैं थर्ड वगैरह सब करेंगे। तो 1 से 6 तक में ये छठा था, ये हो गया आपके कौन सा? सारे हो गए। रुकिए, अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में किसके दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? देखो 25 तारीख को सोमवार है, तो आप उल्टा चलो। देखो 25 तारीख को क्या है? सोमवार, तारीख को सोमवार है, तो इससे 7 दिन पहले सोमवार होगा। कितने तारीख होगा? 7 दिन पहले कौन सी तारीख आई? 18 तारीख को क्या आया? सोमवार। 11 को क्या होगा? उसके बाद में 4 तारीख को क्या होगा? अच्छा, तो फिर 3 को क्या होगा? रविवार। 2 को क्या होगा? और 1 को क्या होगा? ठीक है, चल 1 से लेकर 6 तक क्लियर। और देखो जितना आपको सीट में दिया, सभी लोगों ने काम किया ना? 6 7 7 हो गए, 8 9 10 11 11 नहीं हुआ। 11 क्या कह रहा है? देखिए, किसी महीने की जो 5 तारीख है, किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद में, सोमवार के 2 दिन बाद, इसमें रुको एक मिनट, बुधवार का क्या बोल रखा है? आपका कितना था? 11 था ना? इसमें बुधवार लगा हुआ है ना? क्वेश्चन नंबर 11, इसका देखो आपको जवाब देते हैं। देखो दो दिन बाद लिया है, तो 2 दिन बुधवार होगा, तो इसने बुधवार लिया, इसने गुरुवार लेके किया, इसलिए मिस्टेक आ रही है। इसने गुरुवार लेके किया। 11 में ऑप्शन 1 करेक्ट बता रहा है, ठीक है ना? इसने लिखा है 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद, तो सोमवार को इसने 2 तारीख मानी है, मंगलवार को 3, बुधवार को 4 और गुरुवार को 5 किया, इस वजह से आपके मिस्टेक आ रही है, ठीक है ना? चलो और इसके आगे 12 13 14 15 क्या बोल रहा है? 6 नवंबर को मंगलवार था, तो पिछले माह के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख होगी? 6 नवंबर को क्या था? 6 नवंबर को आपके मंगलवार था, ठीक है? तो अब आपको कौन से महीने में जाना है? पिछले महीने में, अक्टूबर में। देखो मैं लिखता हूं यहां पर, 6 नवंबर को इसने बोल रखा है मंगलवार है, तो पिछले माह के तीसरे बुधवार को। रुकना, अभी रुकना। देखो 6 नवंबर को कौन सा वार है? 6 नवंबर को है आपका वार, बोलो मंगलवार। अब बोल रहा है पिछले माह के तीसरे, पिछला महीना का तीसरा, तो एक काम करो, पिछला महीना कौन सा है? अक्टूबर। अब अक्टूबर कितने दिनों का होता है? 31 का होता है, ठीक है ना? कितना का होगा? 31 का होगा, ठीक है? तो आप 6 नवंबर से इसे पहले चलो देखें,
ठीक है ना। तो 5 4, 5 को होगा सोम, 4 को क्या होगा रवि, ठीक है, 3 को शनि, 2 को, 1 को गुरु और 31 को क्या होगा बुधवार। तो 31 अक्टूबर को आपके क्या हो जाएगा बुधवार। अब इससे बेग चलना शुरू करो। अब मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि कोई भी जैसे वार होता है वो एक महीने में मैक्सिमम 4 बार ऐसे रिपीट मारता है, ठीक है ना। तो जैसे देखो 31 है, 31 को बुधवार, तो 31 से जस्ट 7 दिन पहले क्या होगा और बुधवार होगा, तो मतलब 24 तारीख को क्या होगा बुधवार होगा। 24 को बुधवार होगा, 24 से जस्ट 7 दिन पहले कितनी तारीख को 17 को क्या होगा बुधवार, और 17 से 7 दिन पहले 10 को, और 10 से 3 को बुधवार आ। अच्छा देखो ये यहाँ तक आ गया बुधवार, तो 1 2 और 3 ऐसे देख लो कि आपको कौन सा पूछा, तीसरा पूछा चौथा पूछा, तीसरा पूछा, देख लो 17। हाँ ये 31 वाला होता है ना, ये मतलब मैक्सिमम 5 तक सेट बैठ जाता है, नॉर्मली 4 ही होता है। कई बार क्या होता है जैसे एक शनिवार की तारीख आई तो वो आगे चलती है तो वो 4 में आ जाए तो वो कितने हो जाते हैं टोटल 5 हो जाते हैं, क्योंकि 4 तो वीक हो गए और एक ऊपर नीचे रहता है ना। आप महीने का कैलेंडर देख तो कई बार ऐसे आता है ना कि पूरे पूरे ऐसे आ गए और 1 2 ऊपर नीचे यहाँ ऐसे कोने में रह जाते हैं, तो वैसे हो जाता है। क्योंकि 7 के 4 वीक बनते हैं तो 7 चौक 28 हो गए ना, तो फिर वो 31 के महीने होते हैं, वो 3 दिन होते हैं ना, वो 3 दिन ऐसे ऊपर नीचे सेट होते हैं ना, या तो शुरुआत में 1 2 तारीख ऐसे, तो वहाँ से भी 5 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तो तीसरा कब आ गया 17। चलिए आप जो आज आए हो नहीं, आप पहली बार, तो आज ये कैलेंडर की लास्ट है, ठीक है ना, लास्ट क्लास, इसलिए आपको इसमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि हम है ना बस सिर्फ इनके डाउट सोल्व कर रहे हैं। सीट दी हुई है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रैक्टिस कराई हुई है, ये 6ठी क्लास और लास्ट क्लास, तो आप यूट्यूब से देख लेना है ना, बाकी सारी शुरू से रिकॉर्ड है। आगे बढ़िए, अगला देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया 16 हो गया, 17 18 19 हो गया, किसके नहीं हुआ 19वां किसके नहीं हुआ, 20 21 22 कौन सा 1 जुलाई को मंगलवार है तो उसी वर्ष का 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा। बहुत नॉर्मल है, देखो 1 जुलाई को क्या बोल रहा है मंगलवार, एक जुलाई को इसने बोला है मंगलवार है। अब मैं आप लोगों से ही पूछूंगा कि वापस मंगलवार कब है भाई, कितने को 8 जुलाई को, 15 को, और बोलो 22 को, 29 को क्या है आपका मंगलवार। अब देखना है कि जुलाई है वो कितने की होती है, 31 की होगी, ठीक है, 29 को मंगलवार, ठीक है, तो 29 के बाद में 30 को क्या है बुधवार, 31 को और 1 को, 2 को, 3 को और 4 को, 5 मंगलवार। तो 5 अगस्त को क्या है आपका मंगलवार है। अब और चलो साथ साथ चलो, 12 को मंगलवार, 26 को आ गया, अपने को पूछा कितने को है 31 अगस्त, तो देखो 26 अगस्त को आया मंगल, 27 को बुध, 28 को गुरु, 29 को शुक्र और 30 को शनि। यही पूछा था, 31 का पूछा ना, ये रवि। हाँ वो देख लेना, वापस रिपीट होते हैं ना। हाँ अगस्त का 31 का होता ना, उधर देखो, उधर देखो, इधर देखो, आज तक नहीं पता था क्या चिल्ड्रन अकेडमी हो गया 31 अगस्त, ठीक है। और देखो आगे कितना हो गया, आपने 20 तक कर लिया, 21 ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि लीप और सामान्य का इसमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। आगे देखिए
22, 23, 24, 23 क्या बोल रहा है आपके? 23 कहता है कि यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया जाता है तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, सन नहीं दे रखा, सन डिफाइन नहीं है, तो अब बाकी का सारा मामला डिफाइन नहीं, तो इस प्रकार से इसको किया हुआ है, ठीक है ना। तो और देखिए कहां तक हो गया अपने? 23 तक, 24, 25, 26, 31 अक्टूबर को मंगलवार है। 31 अक्टूबर को क्या बता रहा है ये? मंगलवार बता रहा है। तो ये पूछ रहा है कि आगे क्या होगा? इसको तो कर देंगे, रुको, ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ना, बीच में फरवरी तो आएगी नहीं। देखो इसको अपन सीधा सीधा ही करते हैं। देखो एक बार रुको, 31 अक्टूबर को इसने क्या बोला? 31 अक्टूबर को मंगलवार, और पूछ रहा है कि इससे जस्ट अगला साल आएगा तो 1 जनवरी को क्या होगा? करो भाई, इससे जस्ट देखना है 7 दिन बाद में। 7 दिन बाद में क्या आएगा? मंगलवार। तो मंगलवार कितनी तारीख को आएगा? 7 नवंबर को मंगलवार है। 28। अब 28 नवंबर कितना है? 30 का ही है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप इसे चेंज करते हुए थोड़ा ध्यान रखा करो। 29 को क्या होगा? बुध। 30 को गुरु। 1 को शुक्र, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, तो 5 दिसंबर को क्या आ गया? मंगलवार। अब साथ साथ करो, 12, 19, 26, 26 दिसंबर को क्या बैठ रहा है आपके? मंगलवार, ठीक है। तो 27 को क्या होगा? बुध। 28 को गुरु, 29 को शुक्र, 30 को, 31 को, तो 1 तारीख को क्या होगा? आप कर लोगे, आप थोड़ा पेशेंस रख के किया करो, आप बिल्कुल 100% कर लोगे, क्योंकि जितने अपन ने क्वेश्चन किया ना उस लेवल का तो इसमें क्वेश्चन आया ही नहीं। इसमें तब ये 7-7 दिन का कंसेप्ट लग रहा है, अभी तक 25 क्वेश्चन तक आ गए। 7 दिन के बाद में वार का रिपीटेशन होता है, उस कंसेप्ट के अलावा दूसरा यूज लिया क्या अभी तक? ठीक है ना। वैसे आगे चलो, 25 हो गया, 26 हो गया, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 नहीं हुआ। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950। अब देखो 26 जनवरी 1950 को वार निकालना अपने को। देखिए बहुत नॉर्मल है, 26 जनवरी 1950। अब इसमें क्या करना है आपको? ओरिजिनल कोड यूज करना है महीने का। महीने का ओरिजिनल कोड कहां से शुरू होता है? रवि से। तो देखो रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। 1 2 3 4 5 6 0, ये इसका ओरिजिनल कोड है। ये इसका क्या है? ओरिजिनल कोड है। अब देखो कोड निकालने के लिए, वार निकालने के लिए क्या करते हैं? 26 जनवरी, 26 का सीधा सीधा क्या लिखोगे? 26। महीने का कोड तो पहले 50 में भाग दिया आपने, 4 का नहीं गया तो बोले तो सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड 1, 19 में 4 का भाग दिया 3 बार, 3 का 0, प्लस 50, 4 में कितनी बार गया? 12 बार, 12 चौक 50, और नीचे क्या है? देखो 7 7 49, 1 रह जाएगा यहाँ से, तो 1 1 1, 12 13 14, ठीक है। इधर 7 का दिया तो 7 21, और पीछे 5 शेष पल। शेष पल 5 आया है, तो शेष पल 5 के हिसाब से वार कौन सा होगा? ठीक है। लाओ पानी वाने लाओ यार।
ये जो नया है आप कहाँ से है, मतलब यहाँ कहाँ से हो? चेनार्स, क्या नाम है आपका? हाँ, भगवती टाक। अच्छा, इनको आज वाली वो सीट दे दी है, पीछे की जो सीट है ना अपने पास खूब बची हुई है, उनमें से इनको निकाल के दे देना। आप थोड़ा कोऑपरेट करना, आपको 5-7 दिन बाद में, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कल से करेंगे रीजनिंग का, रीजनिंग में कल से समझ में आ जाएगा। और ये डीआई है, डीआई में आपको पीछे वाली क्लासें वगैरह लेना, कवर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, इसको सब्सक्राइब आप जरूर से ज़रूर करना, ठीक है। आप बाकी लोग बोलते ही नहीं हो, कोई आते हैं तो, ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह का, ठीक है। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हाँ, शाम को टेस्ट सीरीज भी आती है, ये देखो ब्रांड एम्बेसडर बैठ रहे हैं अपने, ठीक। तो इनको सीट दो, वो सीट किसको दी थी इतनी देर, ढेर सारी थी ना, हाँ इनको दे दो, ये एक एक छांट लेंगे, इनमें से छांट लो एक एक सारी। अभी जो सीट बांटी वो दिलीप हमको दी नहीं आपने, कहाँ गए वो निकाल रहे हैं क्या उधर? हाँ नहीं आ जाएंगे। डेमो लेने के लिए आए या रेगुलर आओगे? रेगुलर आओगे या डेमो लेने के लिए आए आप? रेगुलर है ना, ठीक। देखिए ये कोई नोट थोड़ी कर रहा है। देखिए कल एक न्यूज़ आई थी, मैंने ग्रुप में डाली, आपने देखी? जिन जिन के स्पेशल बीएसटीसी के कैंडिडेट है, मैंने आपको पहले ही बोला था ना, लास्ट में अलाउ कर देंगे करते करते। अभी जो स्पेशल कैंडिडेट थे उनका रिजल्ट रोका हुआ था, किसमें? लेवल 2 में। लेवल 2 बीएड वाले देते हैं ना, तो स्पेशल बीएसटीसी वालों को बोला कि भाई आप स्पेशल बीएड वालों के साथ लेवल 2 में नहीं बैठोगे, तो पहले फॉर्म तो भरवा दिए, फिर उनका रिजल्ट रोक दिया, तो कल उनके फेवर में रिजल्ट दे दिया। समझ में आई बात? मतलब कि जो स्पेशल बीएसटीसी है वो, और उसके पास यदि बीए बीएससी ग्रेजुएशन वगैरह उसने कुछ कर रखा है, तो वो लेवल 1 में तो एग्ज़ाम देगा ही देगा, साथ ही साथ लेवल 2 में भी एग्ज़ाम देगा एज ए स्पेशल कैंडिडेट। समझ में आई बात? तो ये इसका फ़ायदा है। तो ये आपके कल आया था फैसला हाईकोर्ट का इस पर। अब एक चीज़ और बताऊं, अगली बार यदि मान लो अगली बार जैसे सेम ऐसा ही प्रोसेस होगा, देखना और रिजल्ट रोकेंगे, और अभी जो हाईकोर्ट का ये फैसला है ना, इसकी वो प्रतिलिपि लगाएंगे ना, उसके मतलब अटैच करेंगे कि भाई पिछली बार तो आपने ऐड किया था इनको, तो उस बेस पर अगली बार और ऐड कर लेंगे, ऐसे होता है, ठीक है ना। 150 में से 47 क्वेश्चन मेरिट थी इनके एसएस वालों के लेवल 2 में। आपको अभी तक 2 सीट दी है, देखो ज़्यादा सीट मिली नहीं। ये डीआई की जो सीट दी हुई है वो 2 नंबर और 4 नंबर है, ऐसे 1 से 6 तक हमारे पास सीट थी, हम लगातार उसका क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, कहीं पर मिलेगी तो आपको फोटोकॉपी निकाल के दे देंगे। ओके, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 25 तक हो गए, 26, 27, 31 तक हो गए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 तक हो गए, 43, 43, 44वां क्या है? यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा वार था? ये तो सीधा ही हो जाएगा ना यार, यदि परसों शनिवार है, देखो ये है आपका आज, तो ये टुडे, ये बीता हुआ कल, और इसमें पूछा क्या था? परसों पूछा या बीता हुआ पूछा, क्या पूछा? अच्छा, इसने पूछा है कि यदि परसों शनिवार है, मतलब आने वाला आगे, यदि कल और परसों आपका क्या है? शनिवार है, तो ये क्या पूछ रहा है इधर? कल से 3 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले मतलब 4 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले ये पूछ रहा है क्या होगा यदि 2 दिन बाद में आपका क्या है? शनिवार है, ठीक है। तो 4 + 2 6, 6 में दिया 7 का भाग, शेषफल कितना आया? 6, शेषफल 6 आता है, और आगे से जब पीछे जाना है तो 6 दिन क्या चलते हैं? पीछे। 6 दिन पीछे चलने से बेटर है कि अपन 1 दिन क्या चलें, तो क्या हो गया? ठीक है श्रवण,
45, 46, 46 की सीट नहीं है यार, एक्स्ट्रा है क्या किसी के पास? ये लो 46 की, ये आपको दे रहे हैं ना, ये आप रखो। ये कौन सी सीट दे रहे हो आप? में हम आपको दे रहे हैं, आप बोलो 46 सही नहीं, अब मुझे दे रहे हो। ठीक है, अभी प्रिंट निकाल देंगे बाद में, आप रखो 46 से। 46, 47, आपने कितने किए? कितने किए सोनू? ये कर ली पूरी अभी तक, मतलब 45 तक काम कंप्लीट है आप लोगों का। अब 45 से आगे कितने लोगों के काम कंप्लीट है? कल वाली सीट 68 तक सारे कंप्लीट है, सीट ही नहीं मिली। कितने लोग ऐसे थे जिनके पास वो कल वाली सीट नहीं थी? सीट आपके पास नहीं है? लाना 4-5 प्रिंट लाना, इनको भी दे देना, आप भी ले लेना। महेंद्र कर ली पूरी या सीट ही नहीं दी? सीट नहीं है तो फिर किया नहीं आप। चलो कोई ना, एक दिन का टाइम और देते हैं। आज 44 तक क्वेश्चन डिस्कस किए, आपको कल 68 तक क्वेश्चन है वो कंप्लीट करके लाने हैं, तो थोड़ा सा अपन और डिस्कस कर लेंगे, नए टॉपिक के साथ में डिस्कस कर लेंगे। और इस इतने ही क्वेश्चन है, 69 क्वेश्चन है टोटल, और बाकी कंप्लीट है। ठीक है, कल आपको कैलेंडर का थोड़ा सा एडवांस लेवल करवाएंगे, वो कल करवाएंगे। जब आप 68 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लोगे तो ये एक तरीके की जो टाइप्स है वो क्या हो जाएगी आपकी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये आज का आपका डाउट सेशन था कि किन्हीं के जितना अभी तक पढ़ाया हुआ है उसमें यदि कोई डाउट है तो आप इसमें क्या कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे, राइट? तो चलिए, अब जितना ये टाइम बचा है इसमें मैं ना आपके रिवाइज करूँगा टॉपिक को। ठीक है ना? टॉपिक को मैं पूरा ही रिवाइज कर दूंगा 15-20 मिनट में। आप थोड़े से दिमाग खिड़की दरवाजे खोल के बैठना और उसके बाद में इसको मनन करना। ठीक है? तो मैं शुरू से बताता हूँ, जाना पानी लेकर। कल से अभी तक मैं बता दूं, अभी तक जितना पढ़ाया, 5 क्लास ली, ये 6ठी क्लास थी, ये 6ठी डाउट सेशन था आपका, और 5 तक का आपने कितना सीखा उतना पूरी पांचों क्लास को मैं रिवाइज कर दूंगा। आज का डाउट सेशन कंप्लीट। कल से आपको एडवांस लेवल का थोड़ा कैलेंडर पढ़ाया जाएगा जो इसे थोड़ा खतरनाक लेवल का होगा, और वो आपको करना है, और उसके टोटल 18 क्वेश्चन आपको सीट के रूप में कल देंगे। ठीक है? और फिर 1-2 क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे लगभग। मैंने पहले सोचा आपको एडवांस लेवल का करवाएंगे नहीं, यहीं तक करवाएंगे, अब मैंने कहा करवाते हैं पूरा ही करवा देते हैं, फिर बार बार काम ना रहे आपके। शुरू से हाँ पूछना डाउट। देखिए कैलेंडर का रिवीजन कर रहे हैं, जो जिन लोगों ने बीच में छुट्टियां वगैरह रखी वो सारे के सारे इसमें थ्योरी देख लेना सारी। ठीक है? जैसे कैलेंडर होता है, कैलेंडर में 2 तरीके के वर्ड्स होते हैं, एक सामान्य वर्ड्स होता है और एक लीप वर्ड्स होता है। ठीक है? आप साथ साथ बोलना ताकि आपके भी रिवाइज हो। ठीक है? एक सामान्य वर्ड्स और एक लीप वर्ड्स, और इसको अधि वर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है ना? ये है सामान्य वर्ड्स को अलीप भी कहते हैं, माने कि जो लीप नहीं है वो क्या है, अलीप है। ठीक है? ये लो, ये बुक लो, आप जिनके पास नहीं है मोबाइल आप इनसे कर लेना। ठीक है? अब देखिए जैसे लीप वर्ड्स की क्या खास बात है, सामान्य की क्या खास बात है। सामान्य वर्ड्स में 365 दिन। और आवाज मत करो भाई, फिर हमको और ज्यादा आवाज करनी पड़ती है। और इसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन। एक दिन का गैप आता है, उसकी वजह ये होती है कि इसमें फरवरी 28 दिन की होती है और उसमें कितनी होती है, 29 दिन की। तो इसमें 28 दिन की आपके क्या होती है, फरवरी होती है, और इसमें फरवरी होती है आपकी 29 दिन। इसमें 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, जबकि इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है, पहचानने का तरीका ये है, जैसे कि 1976 वगैरह कुछ भी लिखा हुआ है और आपसे पूछे कि ये सामान्य है या लीप है, तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट के 2 डिजिट है उसमें 4 का भाग देना। 4 का भाग, वर्ड्स में 4 का भाग, यदि भाग ना जाए तब तो वो सामान्य, और यदि भाग दिया आपने 4 का और वो पूरा चला गया तो इसका मतलब क्या है, लीप वर्ड्स होता है। ठीक है? तो पहली क्लास में ये चीज़ थी, और भी क्या थी वो बताता हूँ। अब ये सामान्य हो गया। अब कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं वो शताब्दी वर्ड्स कहलाते हैं। शताब्दी वर्ड्स किस वर्ड्स को कहा जाता है,
शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष होता है जिस वर्ष के पीछे 2 जीरो लगे हुए ना, जैसे 1900, 1800, 2000, मतलब पीछे के 2 डिजिट जिसमें जीरो होते हैं वो क्या कहलाता है? शताब्दी। अब शताब्दी भी 2 तरीके के होते हैं, एक सामान्य शताब्दी और एक लीप शताब्दी। सामान्य और लीप। लीप वो होता है जिसमें वर्ष में 4 का भाग दें और वो जाए पूरा पूरा, और जिसमें भाग ना जाए वो सामान्य। अब आपके दिमाग में आएगा कि फिर भाग किसमें देंगे, पीछे के 2 डिजिट नहीं है, तो पहले चेक करना है शताब्दी है कि नहीं है, और यदि शताब्दी हो जाए तो आगे के 2 डिजिट में आपको क्या देना है? 4 का भाग देना है। इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन चले शताब्दी, इसकी प्रैक्टिस की। तो अब आप किसी भी वर्ष को चेक कर सकते हो कि इसमें शताब्दी है कि नहीं है, ठीक है। हाँ, ये आज की आपकी डीपीएस है, ठीक है ना, ये डेली प्रैक्टिस वाली सीट है, सबके पास आ गई। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था? कोड देखे थे, महीने का कोड वगैरह कैसे होता है। तो महीने का कोड कैसे बताया था, उस कोड को अपन देख लेते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो याद रखने का तरीका क्या था कि 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 146। जब कोई सामान्य वर्ष हो तब तो कोड प्रयोग करेंगे ये, और कोई लीप वर्ष हो तो कोड प्रयोग करेंगे 0, 3। इन दोनों को एक एक कम कर देंगे, बाकी सेम। तो ये तो थे आपके किसके कोड? महीने के कोड, सॉरी महीने के कोड थे, ठीक है। और जो इसके बाद में इसके आए कोड आपके वार के। वार के कोड किस प्रकार से थे? तो जैसे रवि से स्टार्ट करना है, ये तो हो गया आपका महीने का कोड। अब देखिए रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एंड शनि। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 1 से शुरू करना है, 3, 4, 5, 6 और 0। ये होते हैं वार के कोड, ये हैं आपके महीने के कोड। अब आपको बताएंगे वर्ष का कोड, कि किसी भी वर्ष का कोड कैसे निकाला जाता है। वर्ष का कोड निकालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो वर्ष का कोड कैसे था? वर्ष का कोड में होता क्या है, आपको जो वर्ष होता है दिया गया उसमें भाग देना होता है 4 का भाग देना होता है। तो शेषफल कैसे आता है? या तो 1 आ जाता है, या 2 आ जाता है, या 3 आ जाता है, या 4 नहीं आता, क्योंकि 4 आएगा 0 हो जाएगा ना। वर्ष में ऐसे भाग देते हैं ना, पीछे वाले 2 डिजिट में। तो भाग देने पर यदि 1, 2, 3 और 0 आया तो आपका कोड क्या होगा? 4, 2, 0, 6। ये होता है वर्ष का कोड। इसको क्या बोलते हैं? वर्ष का कोड। तो ये वर्ष का कोड, ये महीने का कोड एंड ये वार का कोड था, ठीक है। ये पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? और पढ़ा था कि जैसे आज मान लो 7 तारीख है, सॉरी आज मान लो सोमवार है, तो आज से जस्ट 7 दिन बाद में क्या होगा? सोम, मतलब 7 ऐड करना। जैसे मानो आज 14 तारीख है, आज सोमवार है, तो ये फिक्स है कि इसमें 7 जोड़ने पर अगली 21 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार होगा। एक ये कंसेप्ट पढ़ा था। और क्या कंसेप्ट पढ़ा था? एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जैसे सामान्य वर्ष जब होते हैं, सामान्य वर्ष, ठीक है ना, जब सामान्य वर्ष होता है, जैसे आज 14 तारीख है, आज सोमवार है, तो अगले साल वापस जब 14 जून आएगी तो उस दिन क्या होगा? मंगलवार होगा सामान्य में। और जब लीप वर्ष आ जाएगा तो 2 दिन आगे बढ़ते हैं, तो सोमवार मंगलवार नहीं होकर क्या होगा? बुधवार होगा। 2 दिन आगे बढ़ते हैं किसमें? लीप में। सामान्य में कितना बढ़ते हैं? और लीप और सामान्य चेक किसका करते हैं? जैसे आज मैंने लिखा 14 जून 2023 और मैं पूछ रहा हूं कि 14 जून 2024 को क्या होगा, तो आप लीप अलीप बताऊं किसका चेक करोगे? आप देखोगे कि बीच में फरवरी कहाँ अटक रही है, तो आपको पता है कि यार फरवरी तो 2024 वाली अटकेगी बीच में, तो आपको 23 की फरवरी कहाँ आएगी? ठीक है, 24 की फरवरी आएगी। तो आपको क्या करना है? 2024 को चेक करना है कि ये लीप है या सामान्य है। तो इसके लिए आपने 24 में भाग दिया 4 का, पीछे की दौड़ पूरा चला गया, तो इसका मतलब ये क्या है? लीप है, लीप वर्ष है। 2024 में फरवरी कितने दिन की आएगी? 29। तो आपको जैसे मैंने यहाँ पर बोला सोमवार है और बीच में जैसे लीप वर्ष आ गया, तो आपको 2 दिन आगे चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
बुधवार। अब जैसे मैंने बोल दिया 14 जून 2024 को बुधवार है और मैं पूछूं 14 जून 2025 को क्या होगा, तो आप देखोगे कि यार फरवरी इसकी अटक रही है बीच में और 2025 में 25 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, सामान्य वर्ष, तो आपको सिर्फ एक कदम आगे चलना है और आप कहाँ आ गए, गुरुवार पर। एक बात आपको ये बोली थी, ठीक है, ये एक कंसेप्ट था। और क्या कंसेप्ट था? हाँ वो भी बताएंगे। अब देखिए एक था अपने पास कि जैसे 1 जनवरी को यदि सोमवार है और यदि आपका वर्ष सामान्य है, सामान्य वर्ष है, तो आपका 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। और यदि 1 जनवरी को यदि सोमवार मंगलवार कुछ भी है लेकिन ये आपका सामान्य वर्ष नहीं है, लीप वर्ष है, तो आपका जो वार होगा वो एक आगे बढ़ जाएगा, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। एक कंसेप्ट आपका ये भी था, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ कंसेप्ट देते हैं। एक आता है कि कैलेंडर का रिपीटेशन कितने सालों के बाद में होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, शेषफल देखना है। शेषफल कैसे? जैसे आपने कोई भी वर्ष मिला कि यार 2023 से, अब ये कैलेंडर वापस ऐसा का ऐसा कैलेंडर वापस कब आएगा, ठीक है ना। जैसे आज मान लो 14 जून सोमवार है, तो वापस ऐसा कैलेंडर कब आएगा, जब 14 जून को ही सोमवार है। तो आपको क्या करना है, अंतिम 2 डिजिट में 4 का क्या देना है, भाग देना। तो आपको शेषफल या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा, या तो आपका 6 11 11। यदि आपका इसमें भाग देने पर शेषफल 1 रह जाए तो आपका कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। यदि 2 रह जाए तो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। 3 रह जाए तो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। और बिल्कुल शेषफल 0 आ जाए तो आपका कैलेंडर 28 साल बाद में रिपीट होगा। अब आप बोलोगे सर इसमें भी यदि मान लो शताब्दी वर्ष आ जाए, तो मान लो ऐसे दे दे 1900 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा। तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि ये सामान्य शताब्दी है या लीप शताब्दी। यदि ये सामान्य शताब्दी है तो 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा, और लीप है तो कितना, ये कंसेप्ट था, ठीक है। ये भी कंसेप्ट देखा अपन। तो इस प्रकार से कुछ कंसेप्ट थे। उसके बाद में ये लगभग 3-4 क्लासों में पढ़ा दिया। फिर और क्या पढ़ाया उसके बाद में देखते हैं अपन, और क्या क्या पढ़ा था। एक पढ़ा था अपन ने कि आज ऐसे दिया हुआ रहता कि आज, ठीक है ना, कि आज है वो मान लो आज से 3 दिन बाद में सोमवार है, तो आपको बताना है कि आज से 3 दिन पहले क्या था, ठीक है। 3 दिन पहले क्या था, तो मैंने बताया 3 और 3 को जोड़ो 6, 6 में 7 का भाग दो, शेषफल 6 ही आ रहा है। तो इसका मतलब 6 दिन कहाँ चलना है, पीछे। और 6 दिन पीछे चलना पड़े तो आप देखा करो कि 7 और 6 में डिफरेंस कितना, 1। तो 6 दिन पीछे चलो चाहे 1 दिन आगे चलो, बात बराबर है। तो आप 1 दिन आगे चले तो क्या आया, मंगलवार। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, यदि पहले का दे आपको, ठीक है ना, कि आज से 4 दिन पहले बुधवार था, तो आप बताओ कि आज से 4 दिन बाद क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि 4 और 4 8, 8 में 7 का भाग दिया 1। तो पीछे का दे रखा हो, आगे का पूछे तो आपको आगे चलना है। तो 1 दिन आगे चले गुरुवार, तो आपका क्या हो जाएगा, आज से 4 दिन बाद में गुरु। तो ये कंसेप्ट अपन ने कल सीखा था। इसके अलावा मैंने बताया कि क्वेश्चन चाहे कैसे ही दे, कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, आने वाले कल से 2 दिन बाद, आपको हमेशा पर्सन को पहले आज से पढ़ लाना है, आज से पढ़ लाए और फिर उसको चलाना है, ठीक है। तो ये था, ये कुछ कंसेप्ट था। अपन ने 10-15 मिनट, कितने 20 मिनट लगे, 20 मिनट में ये सारा रिवाइज हो गया। इतना ये कैलेंडर था, कैलेंडर की कोडिंग थी और ये इसके क्वेश्चंस थे। और जितना ये 5 दिनों में सीखा उसका डाउट सेशन था। 68 सवाल आपको होमवर्क के लिए दिए थे, 44 तक लगभग डिस्कस किए हैं अपने, 42-44 तक। और बाकी के सारे आप कल क्वेश्चन है वो सारे 68 तक सोल्व करके आना। कल आपको एडवांस लेवल का कैलेंडर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। ये नॉर्मल है, कल से एडवांस लेवल स्टार्ट होगा, तो वो कर देंगे। पहले मैंने सोचा नॉर्मल करवाएंगे, एडवांस करवाएंगे ही नहीं आपको, अब करवा देते हैं, क्योंकि 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा और 1 दिन उसका डाउट का मान लो, मतलब कल और परसों, ठीक है ना। तो परसों इसको पूरा कर देंगे।
जिन्होंने बीच में छुट्टियां रखी है वो देख लेना, ठीक है। क्लास अभी अपलोड कर रहे हैं वैसे, और ये और क्लास डाल कर आज प्ले लिस्ट बना देंगे, प्ले लिस्ट बना के और आज आपको ब्रॉडकास्ट में लिंक भेज देंगे कैलेंडर का। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी पहले क्लास से लेकर के पूरा का पूरा पढ़ लेना, ठीक है ना। तो ठीक है, रोक दो इसको, आज का कंप्लीट है यहीं पर।